वेलकम टू एमआर टॉपर एकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एलसीएम और एनएसएफ की प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, देखिए आप। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनके जो है एचसीएफ 11 है, तो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां बनेगी। ठीक है, तो दो संख्याएं दी है, उनका टोटल दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है, पहले तो आप देखिए एचसीएफ क्या है। एचसीएफ दिया हुआ है 11। ठीक। और जो पहले तो देखिए आप संख्या कैसे बनेगी, एचसीएफ के साथ संख्या कैसे बनती है। मान लो 11 ए और 11 बी संख्या बन गई। ठीक है, तो इनका टोटल क्या होगा। इनका टोटल इनका टोटल दिया हुआ है, उन्होंने कितना दिया हुआ है, 528। तो क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे। तो कितना आया, 528। 11 से काटिए आप, 11 चौक 44। कितना बचा, 8। 11 8 88। तो ए प्लस बी जो आया है, देखो जो ए है और बी है यहाँ पर को प्राइम है, मतलब सहभाज्य संख्या। तो 48। अब क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे। कैसे बनते जोड़े, देखो एक तो एक के साथ क्या करेंगे, 47 बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दो के साथ 46 बनाएंगे। अब देखो ये को प्राइम नहीं है, तो इसलिए इन जोड़ों को नहीं लेंगे, ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनाएंगे। जैसे 3 के साथ में क्या बनाएंगे, 48 है तो 3 और 45 बनाएंगे, तो ऐसा भी जोड़ा नहीं लेंगे क्योंकि आपस में कट रहा है। जो सिर्फ एक से कटे ऐसा जोड़ा लेंगे। तो क्या करेंगे, अगला 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 4 भी कट रहा है, 5 देखेंगे, 5 ये हो गया। फिर इसके बाद 6, अगर 6 लें तो दूसरा हम लोगों को 42 लेना पड़ेगा, तो 6 और 42 आपस में कट रहे हैं, इसलिए वो नहीं लेंगे। तो 7 लेंगे और 41 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 8 और 40 नहीं लेंगे। ठीक है, 9 9 लेंगे और 9 के साथ में लेंगे 39। अब 9 39 आपस में कट रहे हैं, 3 काट रहे हैं इनको, इसको इसको भी नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10 लेंगे और 38 लेंगे, ये भी आपस में कट रहे हैं, 10 और 38 नहीं ले सकते। तो कितना लेंगे, 11 लेंगे और 11 लेंगे और 37 लेंगे। देखो ये टोटल जो इनका टोटल है वो 48 बैठना चाहिए सभी का, है ना। तो इसका देखिए 48 बैठ रहा है। अब इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद 12 और 36 नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद 13 लेंगे और कितना हुआ, 35 हुआ, आपस में नहीं कट रहा है। अब इसके बाद 14 14 नहीं लेंगे, 14 और कितना, 34। ठीक है, वो नहीं ले सकते। अब इसके बाद क्या लेंगे, 15 और 33। 15 और 33 नहीं ले सकते क्योंकि आपस में कट रहा है। तो इसके बाद लेंगे आप 17 लेंगे। अब 17 लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया 31। ठीक है, इसके बाद में 18 और 30 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से कट रहा है। तो इसके बाद कितना हो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब और देखिए आप, 18 नहीं हो सकते, देखो सम संख्या तो ले नहीं सकते। तो 18 हो गए, तो 19 देखिए, 19 के बाद कितना आता है, 29। 19 और 29 ये भी जो है 48 बैठता है टोटल, है ना। इसके बाद कह रहे हैं 21 नहीं ले सकते क्योंकि 21 में 3 आता है, 48 भी 3 से कट जाएगा। 22 22 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 से कट रहा है। अब लेंगे हम 22 के बाद 23। अब 23 के साथ 23 करके कितना आएगा आपका, 25। ठीक है, 25। अब कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार हमने देखा। उसके बाद क्या लेंगे हम, 23 24 नहीं ले सकते, 25 लेंगे, 25 23। देखो अगर 25 और 23 लेंगे तो वापस होने लगा, 25 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, तो ऐसे जोड़े नहीं लेंगे। इसलिए कितने जोड़े बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा, 8 जोड़े बनेंगे। तो आंसर इसका रहा 8 जोड़े। तो आंसर है सी ऑप्शन। आओ बच्चों चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आपकी जो है बोर्ड पर क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से।
कपड़े के एक व्यापारी के पास कपड़े की कुल लंबाई 57 मीटर है। एक व्यापारी के पास कितनी है? 57 मीटर। कपड़े के दो अन्य व्यापारियों के पास कपड़े की कुल लंबाइयां क्रमशः 69 और 93 है। एक माप बतानी है कि अधिकतम लंबाई की माप बतानी है कि ये तीनों कपड़ों को माप सके। जैसे कपड़े हैं किस किस मीटर के? 57 मीटर के हैं, 69 मीटर के हैं और 93 के मीटर के। तो क्या करना है इसमें? ऐसी माप, मान लो एक फीता लेना है और वो इसको माप दे, इसको माप दे, साफ साफ कह रहा है कि एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे? एचसीएफ इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना था? 12। अब 12 से काट कर देखिए इसको, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब इनके फैक्टर से कटेगा। इनका फैक्टर क्या होता है? 2 या 6, अब 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो इनका एचसीएफ है वो 3 है। ठीक है, अब आप देखिए आंसर कौन सा है। आंसर 3 पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं। तो इसका आंसर है चौथा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है और 3 इनका आंसर आया है। तो इसका आंसर है डी, डी ऑप्शन। बच्चों देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या रहा? जब एक संख्या दी हुई है, फिर दूसरी संख्या दी हुई है। पहली संख्या दी हुई है 3444, दूसरी संख्या दी है 4454 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग दिए जाते हैं, तब शेषफल समान रहता है। ऐसी छोटी से छोटी 3 अंक की संख्या बताइए। देखो संख्या कौन कौन सी है? 3 है, 4 और 4, और कितना है? 4 4 5 4 संख्या। तो ऐसी संख्या में क्या करते हैं, जब समान शेष रहता है तो उनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक कैसे करेंगे? 4 4 5 4, ये कर, इसमें से ये घटाया, ये वाला 4 4 और 4, कितना आया? 0 1 0 और 1, ये आया। तो ऐसे में क्या है, इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करेंगे? जैसे 101, ये 101 करेंगे और गुणा 10 करेंगे। ठीक है, आज जैसे ये वाले कितनी करेंगे? 200, 500, 505 गुना 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको क्या करेंगे? 202 गुना 5 करेंगे। तो ठीक है, फिर 2 गए। और ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे छोटे 3 अंकों की संख्या कौन सी बैठ रही है? सबसे छोटी 3 अंकों की ये बैठ रही है ना। ठीक है, भाई इसमें ये करेंगे तो ये बैठ रही है। तो इसका मतलब यह इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 संख्या में केला देता है तो उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केला देता है तो उसके पास 4 केला शेष बच जाते हैं। तो पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 केले देता है तो उसके पास फिर भी 4 शेष केला बच जाता है। तो कह रहा है उसके पास कम से कम कितने केले हैं, ये पूछा है। तो ऐसी संख्या में सभी को ले लेते हैं, मतलब 6 या 8 दिया हुआ है तो 6 8 दोनों ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे 8 भी ले लेंगे। तो अगली संख्या में उसने कहा दूसरे के जो पास है वो 10 12 केले हैं, ये भी 10 भी ले लेंगे 12 भी ले लेंगे। ठीक है, अब तीसरे के पास क्या है? तीसरे के पास है 15 और 16, ये तो 15 है या 16 है, तो सभी को ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम में क्या कर देना है? 4 जोड़ देना है, वो इसका आंसर होगा। निकालिए एलसीएम। कैसे निकलेगा एलसीएम? पहले तो एलसीएम देखिए आप। एलसीएम का क्या तरीका है? एलसीएम का तरीका 2 से काटिए 3 आया, 2 से काटिए 4 आया, 2 से काटिए 5 आया, 2 से काटिए 6 आया, 2 से कटता नहीं है तो सेम रखो, 2 से कटा तो 8। आप कितने से काटे? फिर 2 से काटिए आप, क्योंकि 2 3 5 7 संख्या से काटते हैं, अभाज्य संख्या से काटा जाता है। ठीक है, 2 से काटे तो 3 नहीं कटता, 2 कट गया, 5 ये 3 बार, ये नहीं कटता सेम, ये कट। फिर 2 से काटिए
दो, तीन, एक, पांच, तीन, 15, फिर काटिए दो, फिर दो से काटिए तीन, एक, पांच, तीन, 15, दो से एक, फिर आप तीन से काटिए, तीन से जब काटेंगे तो एक, एक, पांच, एक और पांच, फिर आप क्या करेंगे, पांच से काटिए, एक, एक, एक हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अब इनको जो इनके फैक्टर है इनको गुना करिए आप, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, और 16, 16 तिया 48 पंजे 240। जब हम लोगों ने इसको गुना कर दिया, तीन और 15, तो कितना है, 240। तीन का एलसीएम क्या है, 240। तो हमें लोगों को निकालना है कि चार से जरूर बचे, तो क्या करेंगे हम इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम प्लस चार, चार जोड़ दो, तो इसका जो आंसर है वो 244 आया। तो ऑप्शन देखिए आप कौन से में, सी ऑप्शन, तो इसका आंसर रहा सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 39,780, एलसीएम दिया हुआ है, कितना है, 39,780 दिया हुआ है। फिर उनका जो रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो दिया है, संख्याओं का रेशो दिया है, संख्याएं कितना दिया हुआ है, 13 और रेशो 15, संख्याओं का रेशो दिया। तो हम यहाँ कांस्टेंट मानते हैं, मान लो हमने एक्स मान लिया, यहाँ भी एक्स मान लिया, यहाँ भी एक्स मान लिया, तो इसका मैं एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा, एक तो 13 ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं 15, और प्लस इनमें से दोनों में से क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं, और क्या है इसके बराबर 780, ठीक है। अब आप काटिए इसको, इसको काटिए आप, 13 तिया 39, जीरो, 13 छिक्का 78, ये आया, ठीक है। अब 15 से काटिए, 15 दूनी 30, ठीक है, कटता नहीं, 15 चौका 60, इसका मतलब एक्स बराबर कितना आया, 204। अब क्वेश्चन पूछा जाता है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल, सॉरी, वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो क्या करेंगे, इसमें दो 204 की गुना कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 204 की गुना कर लेंगे। अब 204 की गुना करके देखिए आप, 204 गुना 13, और 204 गुना 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, ही आ गया। और ये क्या, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, ये संख्या क्या आ गई, ये, ठीक है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है इसके अंदर ए ऑप्शन, ठीक है, 26 52 और 30 60, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए क्या है, पढ़िए आप मेरे साथ साथ, क्वेश्चन की तो क्वेश्चन की थीम समझनी होती है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके जो है आंकड़े देखिए, अप्रोच करिए, क्वेश्चन को करिए। देखिए दो अंकों की संख्या का जो एचसीएफ है वो 8 है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 8 दिया हुआ है, तो संख्याएं कैसे बनेगी बच्चों, संख्याएं बनेगी 8a 8b, उनके जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशो है, एलसीएम का और एचसीएफ का रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20:1, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए अगर ये एचसीएफ हमने क्या किया, एचसीएफ 8 है तो 8 लेंगे, तो यहां लेंगे कितना, ये हो गया, तो एचसीएफ कितना 160 हो गया, ये 8 हो गया, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे बनाते हैं, इसका वो एलसीएम बनाते हैं ए बी, एलसीएम कितना है 160, अब 8 से काटिए आप, ये हो गया, ए बी बराबर 20 आया, तो इसके टुकड़े क्या है, 4 पंजे 20 होते हैं। अब मान लो ए को तुमने 20 4 माना, बी को मैंने 5 माना, तो 4 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और 5 की क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अभी क्या कहा है, इनका गुणनफल बताना है, इसका मतलब इनको गुना करिए आप, तो जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 80,
तो आप 12 से देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में है ए ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? देखो ये बहुत सारे मेथड से भी हो सकता था। ठीक है, कैसे? आप यहीं पर निकाल सकते थे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ की गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप। फिलहाल इसको ऐसे देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, और नोट कर लिया करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। 7 नंबर क्या है? दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 24 है। कितना है? एचसीएफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जब एचसीएफ एलसीएम, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो इसको बड़ा इजी रहेगा। अब उनका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया है 24। एचसीएफ दिया हुआ है 24। यदि उनमें एक संख्या 408 हो, कितनी? पहली संख्या 408, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या कहा था? कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये बोला था। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है? पहली संख्या क्या है? 408, दूसरी संख्या निकालनी है। अब आपको कैलकुलेशन रह गई, कैलकुलेशन करिए। 8 से काटिए इसको। 8 से 8, ये हो गया 51 बार, है ना? 8 से काटिए इसको। 8 से कटा कितनी बार में? 3 बार। ठीक है, 3 से काटिए इसको, कितनी बार? 17। और 17 से इसको काटिए। 17 तिया 51, 2 17 एकम 17, 3 17 दूनी 34, कितनी आ गई? 312। तो संख्या कितनी है? 312, दूसरी संख्या। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, देखो इन्होंने डी ऑप्शन में तो 312 पूछा हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ये तो दूसरी हो गई, पहली क्या थी? पहली 408। अब 408 में से क्या करेंगे हम? 408 में से 312 घटा देंगे। कितनी? 312, कितनी आई? 6 और ये 9, 96। तो इसका आंसर कितना आएगा? 96। देखो ऑप्शन में क्या किया जाता है, पहली संख्या भी दी जाती है, दूसरी संख्या भी दी जाती है, लेकिन पूछ रहा है डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने को बोला है, तो इसके लिए आंसर तुरंत आ गया इसका। कितना? 96, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो डी में 312 भी दिया हुआ है, और हमने क्वेश्चन को करा, देखा है नहीं, आंसर लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो डिफरेंस इसका आंसर हुआ 96, 96। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। दो संख्या दो संख्याओं x तथा y के, देखो पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या x है और ये y, और इसका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम क्या दिया हुआ है? a। कितना दिया हुआ है? a। और एचसीएफ क्या दिया हुआ? एचसीएफ क्या दिया हुआ है? b। क्या दिया हुआ है? b। अब देखो तीनों चीज दी हुई है, चारों, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम, एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया था। आप देखिए क्या था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये देखो, ये याद रखना जरूरी है, अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो आप देखिए ध्यान से, तो क्या हुआ? ए इंटू बी, और ये कितना? एक्स वाई। अब ये फॉर्मूले को प्रूव करा रहे हैं जो ऑप्शन को, y तथा b के बीच का रेशो। y क्या है? ये है, तो b को इधर ले आइए। आप कहाँ ले आइए? इधर। तो y अपॉन b। और x को कहाँ ले आएंगे आप? सॉरी, a को क्या ले आएंगे? x। तो y अपॉन b क्या है? a अपॉन x। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है ये वाला आपको? हाँ, दिख रहा है, बी, बी ऑप्शन। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरी,
तो आप मेरे जो है चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।